थैंक यू संतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम सुधीर है। आवाज आ रही है अपना संतोष भाई? जी सुधीर जी, आ रही। आवाज बराबर है? जी जी। ओके, तो बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहले राहुल भाई को अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए। बड़ा अच्छा इनका जो सुनने को मिला मुझे, जो इनकी रिकवरी का जो क्वालिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी ऑफ रिकवरी मैटर्स, वो अगर मैं बरकरार रखता हूँ, उस चीज को आगे लेके चाहता हूँ, तो न सिर्फ मेरे लिए यूजफुल है बल्कि वो ये और सभी जो मेरे से क्षेत्रों में जो बोला है मुझे इन सिद्धांतों को लागू करना है, वो सभी जगह लागू होती है फिर वो। क्योंकि ये प्रोग्राम इस तरह का है कि ये पैराडॉक्सिकल प्रोग्राम इसीलिए बना है कि मैं उलट करता हूं तो अपने आप वो सीधा हो जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो मेरे को समझने में थोड़ी सी देर लगी हो। मुझे बड़ी जल्दी ये चीजें समझ में आई यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका था इस शराब से और बाकी चीजों से, जो शराब के साथ और चीजें जुड़ी रहती हैं। मेरे को समझ नहीं आता था कि करूं तो करूं क्या, मेरा शरीर मुझे पीने नहीं देता और दिमाग जो है मुझे सोबर रहने नहीं देता। कुछ दिन के लिए भले ही मैं सोबर हो जाता था, लेकिन फिर दोबारा शराब क्यों उठा लेता था, ये मेरे समझ से बाहर थी। बहुत सारा मैंने रिहैब वगैरह ये सब चीजें करता था जो अक्सर यहाँ मीटिंगों में सुनी जाती हैं, तो मेरे से भी कोई चीज अलग नहीं थी। मेरे घर वालों को भी अगर किसी ने कोई चीज बता दिया, कोई रास्ता बता दिया कि इधर ऐसे कर लो, इधर वैसे कर लो, है तो वो सब जो है ना तिकड़म लड़ा के फेल हो जाते थे। और मायूस हो चुका था दोस्तों मैं बिल्कुल, और इतना जबरदस्त रॉक बॉटम कि मतलब एक जैसे नरकीय जीवन जिसे कहते हैं वैसा जीवन हो गया। और सिर्फ अपना ही नहीं, जैसे मैंने बताया ये इस तरह की बीमारी है, एक अनार सौ बीमार। जो और जो चीजें थी घर की, जो घर के मेंबर थे और जो परिस्थितियां थी, वो बद से बदतर होनी शुरू हो गई। और स्टेज ऐसी आ गई कि हर कोई जो है वो आत्महत्या की बातें कर रहा है, कोई तलाक की बातें हो रही हैं, कभी आग की बातें हो रही हैं। इतना ज्यादा मतलब परेशानी वाला माहौल। और ये मैसेज मिल गया दोस्तों मुझे बड़ी जल्दी, है बड़ी जल्दी मिल गया, लेकिन बड़ी जल्दी आया नहीं मैं। ऐसा ऐसा मेरी बुद्धि नहीं है कि मेरे को कोई बात कहेगा तो मैं एकदम तुरंत उसको अडॉप्ट कर लूंगा। ए में आने के बाद भले ही मैंने ये टेक्निक सीखी है कि जो अच्छी बात हो फटाफट उसको ग्रहण कर लो, क्योंकि ये हमारे को फाउंडर ने आखिर तक जब तक वो जीवित रहे, जो उनको अच्छी चीज लगी, जो उनको अच्छी बात लगी, उन्होंने उठा के अपने जीवन में लागू कर दिया और एक को समर्पित कर दिया, जिसको आज हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आत्म शांति की प्रार्थना हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज हो। ये सब बाहर से आई चीजें हैं। और देखा जाए तो सारा प्रोग्राम ही बाहर से आया है। ये कोई अल्कोहलिक तो अपना प्रोग्राम नहीं बना सकेगा। ऐसा मैं समझता हूँ कि अल्कोहलिक के पास ऐसा दिमाग नहीं है कि पी भी लेगा और जी भी लेगा। जीने के लिए मुझे बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये हिस्ट्री से मेरे को सारी चीजें सीखने को मिली। तो एक दिन कृपा हो ही गई जी मेरे ऊपर। जो मैसेज था मेरे पास, वो मैसेज जो मैंने कन्वर्ट हो गया वो रिकवरी में, है ना, वो सोब्राइटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया पहली रात को ही। यही वो रात थी, कल के दिन 14 तारीख को मैं पिया हुआ आया यहाँ पे 1997 को, लेकिन मैसेज है मेरे पास 1988 का। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि 88 का मेरे पास मैसेज है, तो मैं 97 तक आया ही नहीं यहाँ पे। और मैं उसी मीटिंग में गया, मैं जिस मीटिंग के बाहर मैं हजारों बार वहां से निकलता था, हजारों बार, एक बार नहीं। तो कनॉट प्लेस का एक एरिया है जहाँ दिल्ली का जो सबसे बड़ा ग्रुप कहा जाता है, तो कई बार, और ये मुझे पता भी होता था, लेकिन ये नहीं पता होता था आप क्या बात करते हो, आप लोग क्या एकत्रित होते हो। ये पता था कुछ होता है यहाँ पे। उस वक्त मेंबर्स की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अभी दिल्ली में भी रिकवरी कोई बहुत समय नहीं हुआ था आए हुए, क्योंकि दिल्ली का ये वो कैनेडियन एम्बेसी का एक मेंबर था जिसने आपके यहाँ मुंबई में जाके हैरी एम को मैसेज दिया। सबसे पहले तो मुंबई में स्प्रेड हुई अल्कोहलिक्स अनोनिमस, उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ से जो एक ओल्ड टाइमर है, बहुत आभारी हूँ यार उस आदमी का, है उस शख्स का। आज हमारे यहाँ जो मैक्सिमम सोब्राइटी है उसी आदमी की है, 43 ईयर्स, जिसने मुझे एक बहुत ही छोटी एक बात कही थी, लेकिन उस बात का इतना बड़ा मीनिंग है कि अगर मैं उसको अपने जहन में रखता हूँ तो ये सोब्राइटी जाती नहीं है कभी, जब तक मैं जीवित रहता हूँ। उसने कहा था पहली रात को, कल ही के दिन 14 तारीख को, पिया हुआ मैं इसलिए गया था कि मेरे को रूल भी नहीं पता थे आपके यहाँ क्या रूल है। पिया हुआ तो मैं इसलिए गया था कि भाई प्रूफ भी होना चाहिए मैं शराबी हूँ।
भाई मैं अगर ठीक ठाक जाता हूँ तो मतलब 100 तो बहस करेंगे, भाई आप कैसे शराबी हैं, कितना पीते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पीते हैं। तो इतना पी लो, पीता तो मैं था ही, उस दिन थोड़ा ज्यादा पी लिया मैंने। उल्टी उल्टी मैं अभी करी थी, मैंने भारी उल्टी करी थी। वॉमिट मुझे अक्सर हो जाया करता था। अभी आखिरी का दौर मेरा ऐसा था, बचने की भी उम्मीद कम थी और शरीर मेरा एक्सेप्ट भी नहीं करता था शराब को। लेकिन उसके बावजूद भी मैं रुकता तो नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मेरे को कोई घिन आती थी शराब से, या मेरे को बड़ी कोई वैसी अक्ल आ गई कि भाई ये तो उल्टी हो रही है, फलाना हो रहा है, मेरी मर रहा हूँ। शराब मुझे फिर भी चाहिए होती थी। जिसकी सारी बातें यहाँ आके मुझे पता लगी कि एक बीमारी का ऐसा भयानक रूप है कि ना चाहते हुए भी मुझे पीनी पड़ती है। तो उन्होंने जो टिप दिया मुझे, उन्होंने दोस्तों बताया, कहता भाई डोंट लेट दिस डेट ऑफ सोब्राइटी गेट चेंज। यानी हिंदी में अगर बोलें इसको, कि अपनी सोब्राइटी की सुधीर तारीख चेंज मत होने देना। या आज से आपको भगवान ने कुछ सही लोगों के बीच में सही समय पे भेज दिया है, कुछ सोच के भेजा है, तो किसको समझ आएगी, खासकर वो भी शराब पिया हुआ है। ये खासकर उस आदमी को जो आज तक कभी आया ना हो यहाँ पे, किसी की कभी सुनी ना हो। जो आदमी मैसेज दे रहा है, जो 87 में सोबर हो गया, ये वही आदमी है। ये वही आदमी है जो आदमी मेरे साथ खाता पीता था, उठता बैठता था, शराब पीता था, सब कुछ करता था। हम अंदर बाहर इकट्ठे ही हुआ करते थे। जो भी गलत काम थे, जो भी ग्रे एरिया के हमारे जो काम थे, वो सारे हम इकट्ठे करना। लेकिन वो 87 में सोबर हो जाते हैं। रिहैब भी इकट्ठे करते थे। रिहैब भी इकट्ठे करते थे हम। एक फिल्म स्टार थे, अक्सर हम नाम नहीं लेंगे आज किसी का भी। वो फिल्म स्टार, मुझे तो नहीं पता आज भी सोबर है कि नहीं सोबर, लेकिन सुनने में तो आया था कि जेल में भी शराब पी लेते थे वो। तो वो भी हमारे साथ एडमिट होते थे इधर दिल्ली में आके कई बार। तो लेकिन कृपा हो गई, कृपा की बात है ना, ये सारा ग्रेस है, बेसिकली ग्रेस बेस्ड होता है ये सारा रिकवरी जो है। ये ऐसा नहीं कि किसी के अंदर पावर है और किसी को जाके सोबर कर लेगा। वो अपने अनुभव से उसको अट्रैक्ट जरूर कर सकता है, अपना मैसेज जरूर दे सकता है, लेकिन सोबर करने की पावर सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर के पास ही है। मेरे ऊपर भी ईश्वर की कृपा हो गई जी, एक है। और वो कृपा ऐसी होगी कि मैं यहाँ आया और जो अल्फाज उन्होंने बोले वो अल्फाज लेके मैं घर चला गया। घर चला गया, मैं उस दिन सो ही नहीं पाया। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं रात को सोऊं ना, कि शराब पी हुई है और ना सोऊं, ये तो कोई मतलब ना हुआ। और मुझे नहीं पता उस दिन क्या मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्या हुआ। और लास्ट में जब उसने ये बोला था कि जो अक्सर हम यहाँ नए भाई को बोलते हैं कि भाई इस मीटिंग को आखिरी मीटिंग मत बनाना है, और कल आप बिना शराब पिए आना, आज आपने पिया हुआ है कोई बात नहीं। उसने मुझे हक भी किया। उसने मुझे हक किया, ऑल्दो आई डेंट वांट दिस थिंग टू हैपन, कि मेरे सर पे थोड़ा सा ना वोमिट का ऐसे निशान सा था, वोमिट हुआ था। तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो मतलब मैं कहा कोई नहीं, फिर कभी मैं जब आऊंगा तो जरूर आपसे गले मिलूंगा। कह रहे नहीं, गले तो आज ही मिलना है, इसको छोड़ो, ये सब हम कर चुके हैं, ये सारा काम, ये वाला उल्टी है, उल्टी आना, ये सब करना, इसकी परवाह मत करो। कब हम लेट्स हग। ये वही शख्स है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं सोया नहीं जी रात को, और सोचता रहा कि यार ये मतलब क्या होता है यार, ये डोंट लेट दिस गेट टू चेंज, इसको चेंज मत होने देना, क्या तारीख है ये। और मतलब पता हो तो उसके बारे में थोड़ा मंथन करूं, मतलब ही ना समझ आए भी क्यों इसने क्या कहा है ये ऐसी बात। और ये कह रहा है आज बिना पिए आना, वो आज पहले ही हो गया था। जब मैं सोया ही नहीं तो अगला दिन तो वैसे ही आज की तारीख हो ही गई थी, 15 तारीख। तो जो 14 तारीख को सुबह मेरे दिमाग में एक फतूर आया था मीटिंग करने का, जो मैं इतना तंग आ चुका था नशे से, जिस मैसेज को मैं 9 साल लेके बैठा हुआ हूं अपने पास, वो एक दिन भगवान ने सुनी थी मेरी, है, मेरे को यहाँ तक उठा के ले आया था। तो अब मैं वेट करने लगा उस शाम की। ये समय और था, ये आज वाला समय नहीं था कि मैं ब्लू लाइन पे क्लिक करूं और किसी मीटिंग में घुस जाऊं, वैसा समय तो नहीं था। तो लेकिन शाम तक मैंने वेट करी, शाम तक वेट करी और विड्रॉल झेले मैंने वो तकलीफ झेली। और वो तकलीफ कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी कि वो मुझे पहली बार हो रही हो। ये अल्फाज मैंने पहली बार सुने थे। मीटिंग की जो आप लोगों की जो भाषा थी वो मैंने पहली बार सुनी थी, कि रिकवरी शेयर हो रही है, कोई अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है, कोई अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा है, कोई कुछ अनुभव शेयर कर रहा है। और ज्यादातर ऐसे लग रहा था कि ये उस आदमी ने जो आज मुझे मैसेज दे रहा है इतने सालों से, इसने पहले आके बता दिया इनको, किसी को फोन कर दिया कि भाई वो आज आएगा और थोड़ा ना इस तरह की शेयरिंग करना आप है। ये इस तरह का मेरा मतलब शकी दिमाग, क्योंकि जो शेयर कर रहा है मुझे लग रहा है कि यार ये तो सब मतलब जैसे अभी ये बता रहे थे संतोष भाई कि मैं रिलेट कर पा रहा था, मैंने भी रिलेट करना शुरू कर दिया। यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये मतलब सारी मेरे जैसी बातें तकरीबन तकरीबन है। तो अब जो है अगला दिन जब मैं विड्रॉल झेले, मैंने वो विड्रॉल झेल के शाम हो गई और
वो आदमी आ गया मेरे पास, क्योंकि मैंने उनको फोन कर दिया था कि भाई मैं मीटिंग आऊंगा आज। बहुत अच्छी बात है, कह रहे आई कम एंड पिक यू अप, डोंट वरी। मेरा बड़ा अजीज है वो, है तो इस तरह से मेरे काफी समय तक उन्होंने मदद करी। मैं यूँ कहूंगा कि कम से कम भी कुछ नहीं तो 2 महीने तक है, 2 महीने तक जो शुरुआती दौर होता है बहुत मेरा उन्होंने संभाले रखा मेरे को। यही वो समय होता है जब अक्सर जो है फिसल जाता है मेरे जैसा अल्कोहलिक है। जो मेरा दिमाग है वो है ही इस तरह का फिसलने वाला, मास्टर इन नेगेटिव डायरेक्शन। दिमाग ही है ना, दिमाग ही है जो MIND जो है, माइंड ही जो है शो को रन करता है पूरे दिन, चाहे वो अल्कोहलिक हो या ना अल्कोहलिक हो। वो दिमाग ने ही खेल, दिमाग का ही खेल है सारा। और मेरी तो बीमारी जब यहाँ पता लगी तो मेरी तो बीमारी दिमाग में बैठी है, तो मुझे तो दिमाग अपना इस्तेमाल करना ही नहीं है ना। मुझे तो वही करना है जो अभी बताया गया हमारे राहुल भाई के द्वारा कि वही वो डायरेक्शंस हैं, कनेक्शन करके अपने आप को करेक्ट करना है, करेक्शन करनी है और उसके बाद डायरेक्शन को फॉलो करना है। लेकिन ये ओवरनाइट मैटर नहीं था, मुझे भी पता था ये ऐसे ही कोई ऐसी चीज तो है नहीं यहाँ। लेकिन कुछ दिन तक तो दोस्तों मैं आप लोगों पे शक करता रहा। कुछ दिन तक तो मेरे को ऐसा यकीन नहीं आया कि कि भाई आप लोग पूर्णतः आपने शराब छोड़ रखी है। मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मेरे को ये था कि यार कैसे खुशी का पल कैसे मनाते होंगे। ऐसा तो होता नहीं कि घर में कोई बर्थडे ना आता हो किसी बच्चे का, ऐसा तो है नहीं घर में कोई और खुशी का माहौल नहीं आता होगा, कोई शादी ब्याह नहीं होता होगा या किसी फंक्शन में नहीं जाते होंगे। ये कैसे हो सकता है बिना शराब के यार। मेरे जैसा शराबी तो बोल भी नहीं पाता, ये सेलिब्रेट कैसे कर लेते होंगे। और देखने में ऐसे लग रहे हैं कि आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शराब पिया ही नहीं है कभी। जैसे कोई सरकार द्वारा कोई नॉमिनेटेड आदमी है। भाई ये संस्था है, यहाँ सरकारी आदमी भी शायद मौजूद रहते हैं कि जाके ऐसा ऐसा लेक्चर दो, ऐसा ऐसा भाषण दो, ताकि जो नया आदमी आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ यार देखो ये संभव है, शराब से निकलना है, शराबीपन से। तो शक करता था, शक इस हद तक करता था कि मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोगों को पकड़ भी लेता था मैं, बात भी करता था उनसे। और वो हंसते थे यार, मेरी बात सुन के हंसेंगे और क्या करेंगे। कह रहे नहीं सुधीर जी ऐसा नहीं है, आप इससे बेहतर बनोगे। जो आप कह रहे हो कि यार मैं आपके जूते जो हैं पॉलिश किए हुए, मैं तो इससे ही अट्रैक्ट हो रहा हूँ, शक्ल तो दूर की बात है। मैं वाकई दोस्तों वो पॉलिश किए हुए जूतों से अट्रैक्ट होता था। ऐसा नहीं कि मैंने कभी पॉलिश किए हुए जूते पहने नहीं थे, मैं बड़े अच्छे ओहदे पे था, मैंने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी है। दिल्ली का जो टॉप का जो MBA कॉलेज है, जो B स्कूल ग्रेजुएट में वहां से हुआ मैं। मतलब इतनी अच्छी हायर एजुकेशन दी मेरे पेरेंट्स ने। और मैं भले ही शराब के नशे में पढ़ा, मैं ऐसा नहीं कि मैं ये कहूंगा कि मैं सूफी में पढ़ा हूं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ओनली, स्कूलिंग से भी कॉलेज से भी मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा रहा। ये पता नहीं एक भगवान की ये भी एक ग्रेस रही, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले अटेम्प्ट में मैंने एक UPSC का एग्जाम पास किया, जो सरकारी एग्जाम होता है। वो एग्जाम पास करने के बाद एकदम तुरंत मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और दिमाग की अगर मैं जैसे बात करूं, दिमाग का मेरे को चौथा कदम जब मैंने लिखा था तो मुझे समझ आ गया था कि मेरा दिमाग में बहुत लंबा लफड़ा है। ये आज से नहीं है, ये शराब पीने के दौरान नहीं हुआ, ये शराब पीने से भी पहले का है ना। हो सकता है बचपन से ही हो सकता है ये पैदाइशी हो सकता है ये पैदाइशी भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि मैं संतुष्ट ही नहीं था, मेरे को कोई वहां संतोषजनक बात नजर नहीं आई। मेरे को ये रहता था ये क्या सरकारी नौकरी यार, ये क्या मतलब, क्या ये कभी नारे लगा रहे हैं, कभी हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी पेन डाउन स्ट्राइक है, ये क्या मतलब डिसिप्लिन है इन लोगों के पास है। खुद मैं नशा करता हूँ और मेरा दिमाग जो है नहीं इनकी इन्वेंट्री लेता था कि नहीं मैं यार ये ऐसी नौकरी मेरे को नहीं चाहिए। 2 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे की पगार लेते हैं, सरकार के साथ धोखा है, ये धोखा वो धोखा है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड ये मेरे साथ चलेगा नहीं। चलो जी क्या करना है, अखबार उठानी है, अखबार उठाओ। हम यहाँ रहेंगे नहीं, अब हम जो है इस देश में नहीं रहेंगे, अब हम विदेश जाएंगे। दुनिया विदेश जाती है, अब हम पैसा कमाएंगे और वहां से लाके इतना पैसा लाएंगे, इतना कमाएंगे और यहाँ के अपना काम करेंगे। हम नौकरी चाकरी करेंगे नहीं, हम किसी के नौकर बनेंगे नहीं, ये आगे जी फतूर आ गया दिमाग में। वो जो हो रहा है, मतलब मैं तो यहाँ जब आया तो दूसरा कदम लेने में मुझे बड़ी आसानी हुई। मैं देख रहा था, मैं कहा यार भगवान तो पहले से काम करता आ रहा है मेरी जिंदगी में। कह रहा सुधीर तू आवाज कर, तेरे को पहले मैं नजारे दिखाऊंगा, तेरे को पहले मैं दिखाऊंगा अल्कोहलिज्म है क्या, तो बोल क्या चाहिए तेरे को। साले जो मैं बोलता था वही पूरा हो रहा है। मैं अखबार उठाई, मैंने ओवरसीज का जो हमारा जो वैकेंसीज का पेज होता है उसको पढ़ने लगा। थोड़े दिन मैंने देखा, थोड़े दिन में मेरा काम बनता हुआ नजर आ गया। मैंने कहीं अप्लाई किया और वहां से सप्लाई हो गया। उन्होंने मुझे बुला लिया जी इंटरव्यू के लिए। टेलीग्राम का मैसेज, टेलीग्राम का
जमाना होता था उस समय, ये सब चीजें नहीं थी ना। ये जो आज मैं आपके साथ अपनी तस्वीर के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मोबाइल फोन, ये सब चीजें कुछ भी नहीं था। टेलेक्स होती थी या टेलीग्राम होता था, है ना। तो एक रात को जो टेलीग्राम आया है, टेलीग्राम आया कि ये आप इस तरह से आप आमंत्रित हैं, आप इंटरव्यू के लिए आइए और कम विद योर डॉक्यूमेंट्स। मैं गया जी वहां पे, और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे वहां मेरा सिलेक्शन हुआ था, यहाँ उन्होंने देखा और मेरा काम हो गया। तो फिर मैंने उनको एक चीज बता दी कि पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। कहते नहीं, वो सब दैट इज आवर हेडेक, वो सब हम अरेंज कर देंगे, यू डोंट वरी, आप अपने आप को तैयार कीजिए और आप देखिए कि आपको सूट करेगा ये, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में ऑलरेडी। मैं सरकारी नौकरी को पहले ही डिसलाइक कर चुका था, नहीं, मैंने कहा जी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पगार वगार मैंने देखा बहुत अच्छा है, जगह बड़ी अच्छी है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, एक अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, एक होटल इंडस्ट्री है। तो मैं जी वो बस वो रिस्क ले लेता हूँ और वो चला जाता हूँ बाहर जाके, और अपना मुझे नहीं पता था कि बाहर का मतलब कुछ और भी होता है किसी जगह पे। मैं बाहर को ये समझता था कि बाहर सब कुछ होता है बाहर मेरे को शराब भी मिलेगी, और जो शराब के साथ जो और चीजें मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मुझे शायद यहाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। पर मुझे नहीं पता था कि मैं बेटा ऐसी जगह फंस गया आके, यहाँ मुझे शराब भी नहीं मिलनी। मुझे नहीं पता था ये एक ऐसी गल्फ कंट्री में आ गया मैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये यूरोप नहीं है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। देखिए मतलब अंधाधुंध में अंधेरे में तीर चलाया जा रहा हूँ, अंधेरे में ही सब कुछ, मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है MIND, वो नेगेटिव डायरेक्शन में लिए जा रहा है मेरे को, और मैं पहुंच गया। बड़ा तकलीफ हुई जी मेरे को, ऑब्वियसली तकलीफ होनी थी मैं तो शराबी आदमी, मेरे को शराब चाहिए भैया। तो वो कह रही भाई साहब अब तो थोड़ा आप नाम ले रहे हैं तो बेहतर होगा, आप ये सब चीजें यहाँ जिक्र मत करो। कोई सिविल में अगर कोई होगा, कोई कॉप होगा, कोई पुलिस होगा, तो अगर ये सब भाषा आपकी सुन लेगा तो यहाँ टोटल ये बैन है, ये चीजें जो है ना, ड्रग एंड अल्कोहल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप प्लीज बेहतर होगा इस चीज का जिक्र ही ना करें, यहाँ नहीं मिलने वाला आपको। तो बड़ा परेशान हो गया मैं, यार ये कहाँ फंस गया यार मैं तो नौकरी भी छोड़ा है वो है। तो ये दारू के बिना, मेरे को तो ये था कि दारू के बिना जिंदगी जी कैसे जाती है, सरवाइव कैसे करूंगा। नौकरी तो मैं कर लूंगा, जीऊंगा कैसे, सांस में सांस आएगी कैसे, तो वही है ना, कहते हैं जब भगवान जब लेके चलता है आगे तो फिर कुछ ना कुछ रास्ते बना के रखता है आगे अपने आप ही। तो क्या हो गया जी, मेरे को एक लड़की, एक उससे ताल्लुकात होता है एक लड़की से। तो वो लड़की क्या है कि केरला की है, वो केरला की लड़की जो है वो नर्स है किसी हॉस्पिटल के अंदर। मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है? मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी उम्र मात्र 22 साल की थी। और थोड़ा सा जब मैंने अपने बारे में बताया, मेरे को तो ये देखिए यहाँ पे सारा पता लग रहा है कि सेल्फिशनेस की बीमारी कैसे है। मेरे को उस लड़की से कोई मतलब नहीं है मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ये है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो यहाँ काम बन जाए मेरा। भाई हॉस्पिटल बोल दिया उसने, नर्स बोल दिया, मैं कहता तो ये कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेगी मेरे लिए। तो उस तरह से उसको मैंने थोड़ा झूठ मूठ करके और अपना बताया कि जी मेरे को स्लीप डिसऑर्डर है, थोड़ा सा मेरे को अगर कोई सोने की कोई दवा वगैरह मिल जाए तो बेहतर होगा। मेरे को नहीं पता यहाँ कैसे अरेंज होता है, क्या होता है। तो बताया उसने, कहते नहीं ये चीजें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शुरू में तो आनाकानी करी उसने, बीइंग ए नर्स आल्सो। तो लेकिन जब मैंने कन्विंस कर लिया, तो जानता है ना मेरे जैसा अल्कोहलिक, वो तो फिर कवर में से खोद के निकालने वाला है वो तो नशा, उसको पता लग जाए कि इस कवर के अंदर नशा है, तो अगर उसको जुनून आ गया, उसने अगर चाहिए उसको तो कवर खोद डालेगा। तो मैंने भी उसका दिमाग जो है खोद डाला बिल्कुल। मैं कहा भी मैं तो फिर देखो ना, मेरे को वापस जाना पड़ेगा इंडिया अगर ऐसी बात है तो। अब वो थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि उम्र का हिसाब किताब कुछ इस तरह का था, जो अट्रैक्शन था है, तो उसको भी थोड़ी सी वो आ गई। चलो कहती मैं आपको एक टैबलेट ला के दूंगी है। तो मैं कहा मैं एक दिन ही सोना है क्या मुझे एक टैबलेट ला के दोगे? कहती मैं आपको दूंगी, एक स्ट्रिप दूंगी, लेकिन आपको उसके बाद नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कैसे किस तरीके से लाऊंगी, लेकिन वो तरीका भी गलत है, लेकिन फिर भी मैं ले आऊंगी। खैर जी ले आई, और अपना कितने दिन चलना है मेरे जैसे अल्कोहलिक को ये सब इतना सा दोगे तो मेरा तो मतलब ये है कि जुबान भी गीली नहीं होगी उससे, जुबान तक भी असर नहीं जाएगा उसका। तो 2 दिन बाद जो है मैंने फिर उसके साथ वही वाला नाटक चालू। तो अब इस बार अब झूठ का सिलसिला चालू हो गया, झूठ फरेब वाला ये अब सिलसिला चालू हो गया, जो इससे पहले थोड़ा कम था, अब ये बढ़ना शुरू हो गया। तो देखो ये कैसे बीमारी कितनी खतरनाक तरीके से
इंसान को ऐसे गिराते चली जाती है, उसका जो इज्म है उसको कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। मैं कभी खो गया, वो तो मेरे से वो दवाई खो गई और अब जो है आप और अरेंज कीजिए। कहती वेरी सॉरी, ये मुझे मालूम है मैंने कैसे किया है, तो आप प्लीज ये चीज आपसे मेरे से दोबारा नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे तो भैया तू कौन, मैं कौन, मैं तू कौन और मैं कौन, हम तो जानते नहीं फिर एक दूसरे को, तेरा मेरा क्या मेल है ना। इस तरह से दोस्तों ये थोड़े दिन और चला होगा, हाँ थोड़े दिन और चला, या शायद एक आध बार और पूरा स्ट्रिक्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसने और अरेंज करके, तो कहीं ना कहीं समझ आ जाती है ना। जो मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं उनको थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाता है कि हिलावट कुछ ज्यादा ही है, और ये मेरे बस का तो है नहीं इसको हैंडल करना। अल्कोहलिक को हैंडल करना मतलब कोई इतना आसान नहीं होता ना। अल्कोहलिक को उसके घर वाले नहीं हैंडल कर पाते तो आउटसाइडर तो वैसे ही नमस्ते कर देता है। तो खैर जी, अब जैसे कैसे जो है, अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट है यार, मैं बाहर हूँ और बड़ा अच्छा पैसा है, सब कुछ है, और मैं इतना ज्यादा अभी उसमें गुस्सा नहीं हूँ है ना। इतना ज्यादा मतलब 5-6 साल हुए हैं मुझे भी नशा करते हुए, और इस तरह का भी नशा नहीं कर रहा था कि मैं 24 घंटे वाला नशा, वो मैं थोड़ा काफी लेट जाके बना था। जब मेरा एक बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई, उसको काफी समय लगा उसको। ये तभी बताते हैं कि इट इज नॉट एन ओवरनाइट मैटर। पहले भी ओवरनाइट मैटर नहीं था, काफी समय लगा मुझे उस स्टेज तक पहुंचने में। तो मैंने वो विड्रॉल झेल झूल कर अपना जो है थोड़ा डाइट वाइट करके, अब मैं तो ऐसी जगह पे था और वो भी होटल इंडस्ट्री में और बड़े अच्छे ओहदे पे तो मेरे लिए F&B वॉज ए वेरी मेरे मेरे मेरा अपना वो था बिल्कुल, मेरे अपने हाथ में, कि भाई जो खाऊं, जो खाना चाहूं मैं खा सकता हूं, जिस रेस्टोरेंट में जहाँ जाना चाहूं जा सकता हूं। वो सारा मैंने शुरू कर दिया, अपनी डाइट वाइट जो है अपनी बड़ी हेल्दी लेने लग गया, और मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया। तो मेरे विड्रॉल जो है ना थोड़े दिन में खत्म हो गए। तो कैसे कैसे करके मैंने वो अपने 2 साल निकाल डाले है ना। और फिर वापस आना था, तो अब ये क्या है कि मेरे साथ और जो चीजें अब शुरू हुई, वो बिल स्टोरी पढ़ता हूँ तो काफी सारी आइडेंटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। नॉट टू दैट एक्सटेंट, ऐसा नहीं कि वो सेपरेशन हुआ मेरे पेरेंट्स का, लेकिन मेरे को घर से जो है ना थोड़ा सा मायूसी नजर आई। मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे फादर गुजर गए। अब मैं बड़ा हूँ घर में, मेरे 2 छोटे भाई हैं, और बड़ा होने के नाते जो बड़े होने की वाली जो बातें होनी चाहिए वो रत्ती भर भी नहीं थी है ना। वो बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं अपना बड़े होने वाली बातें घर में अप्लाई करूं। भी फादर नहीं रहे तो मैं वो फादर का रोल अदा करूं या कुछ करूं, कुछ भी नहीं। अब क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक तो मैं काफी समय तक शराब नहीं पिया था, काफी समय तक नशा नहीं किया था। मेरे तो सबसे पहले मुझे तो पूर्ति करनी थी। मैं इतने समय से नशे से दूर हूँ, दिमाग में नशा ही है ना। ये देखा ना, ये अब सब अब जो पढ़ते हैं मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, मैं कितना भी समय नशे से दूर रहूं, अल्कोहलिक के दिमाग में नशा रहेगा ही रहेगा हमेशा जब तक कि वो इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती उसकी। तो खैर जी, अब देर आए दुरुस्त आए। अब वो कहानी फिर वो बहुत लंबी होती चली जाएगी। अब वो एक समय आ गया कि घर वालों को भी कह दिया भाई इसका ना ब्याह करो, ये छोड़ो, ये तो ब्याह होने के बाद अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी उनको पता नहीं था ना मेरे को भी नहीं पता था कि मैं केयर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी बन सकता हूँ। एक दिन मैं, मेरी स्टेज ऐसी आ सकती है कि आई कैन बी बिहाइंड द बार्स, मैं जेलों की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। ये सब कौन चाहता है, आपको किसको पता होता है कि फ्यूचर क्या होगा मेरा। पर मेरा फ्यूचर ऐसा ही रहा। ये में आने से पहले मैंने सारे पापड़ भगवान ने बिलवाए मेरे से जेल इंस्टीट्यूशन दोनों। सिर्फ नहीं था तो डेथ नहीं थी, सिर्फ अभी मौत नहीं हुई थी, लेकिन मौत से बदतर जिंदगी में जी रहा था। शायद मौत वाला आराम से सो तो जाता है, उसको तो नहीं पता क्या हो रहा है। जो रो रहे हैं तो दूसरे रो रहे हैं, वो तो सोया होता है आराम से। मैं जिंदा जी में रो रहा था जी के भी मेरे को जिया नहीं जा रहा था। मेरे को मजा भी नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था जिंदगी का, जिंदगी है क्या। और कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैं रात को रो के नहीं सोता था, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन मैं निकलना चाहता था, निकल नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था मैं क्या हो क्या गया मेरे साथ घर वालों को भी समझ नहीं आ रही थी भाई इतना पढ़ लिख गया, इतना कुछ कर गया, तो ये है क्या, मतलब जानबूझ के करता है या क्या करता है, या नाटक करता है, या पीना चाहता है जानबूझ के इस तरह की करता है। लेकिन ऐसा था नहीं कुछ। तो शादी हो गई जी। शादी होने के बाद जो है वो सिलसिला और बढ़ गया, नशे का सिलसिला जो है अब और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब जो है सेक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, जब तो सेक्स इन्वॉल्व हो जाता है तो सेक्स को एंजॉय करना चाहता है मेरे जैसा अल्कोहलिक। अब वो क्या है कि वो बिना नशे के संभव नहीं हो पाता, ऐसा मैं समझता हूँ। और ऐसे ही हुआ, मेरा नशा बढ़ता चला गया, और एडिक्शन में ही जो है, अल्कोहलिज्म में ही जो है पहला बच्चा हो गया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो वो भी झेल रहा है सब कुछ।
मेरा मेरा सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है तो मेरा नशा भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सब कुछ इस तरह से होता जा रहा है कि बस बद से बदतर चीजें होती जा रही हैं। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि कुछ समय के लिए मेरी शराब बंद हो गई, रिहैब के थ्रू, है ना। भले ही रिहैब के थ्रू हुई लेकिन बंद हो गई कुछ समय के लिए, बहुत लंबा अरसा नहीं। तो लेकिन अब घर वालों को कुछ ऐसे लगने लग गया, अब बंद कर दी इसने। ये बात है 93 की। कितना समय लग गया देखिए, 93 में। 88 का तो मैसेज ही आया हुआ था मेरे पास, लेकिन 93 में उनको ये लगा भी बंद कर दी इसने अब सब ठीक है। तो अब मैंने चाहता था कि यार मेरे एक लड़की भी हो जाए, पहला लड़का है और दूसरी एक लड़की हो जाए मेरी, तो एक घर परिवार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अभी नौकरी वोकरी का मेरे को कोई इतना वो था नहीं, नौकरियां मिल तो जाती थी मुझे और ज्यादा चलती नहीं थी। अब नौकरी मिलना बड़ा आसान था, उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। कुछ समय चलती थी, पैसे इकट्ठे हो जाने, बस वो मेरे नशे तक ही सीमित थे, या थोड़ा बहुत अपना घर का राशन वाशन, बस यहाँ तक ही सीमित थी। कोई बचत वचत कुछ नहीं कर पाता था। और 93 में जो है वो कन्विंस किया मैंने अपनी वाइफ को कि भाई इस तरह से हमारा एक परिवार हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। कही मतलब ये तुम कसम खाओ कि अब जो ना उस तरफ नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। और मुझे भी लग रहा है अंदर से कि मैं अब नशा नहीं करूंगा, मुझे अंदर से बिल्कुल यकीन हो गया कि मैं अब नशा करूंगी नहीं, करूंगा नहीं। लेकिन मैं क्या कि मैं आप लोगों के साथ तो नहीं था, मेरे पास मैसेज होते हुए मैं आपसे संपर्क में तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता करना क्या है। मुझे तो ये पता था कि मुझे नहीं करना, बस मेरी तो खाली डिजायर थी, डिजायर नॉट टू ड्रिंक। पर वो डिजायर मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरी विल पावर से तो नहीं छूटती है। तो 93 में ये वाली बात मान ली गई और जो है ना बच्चा कंसीव हो गया। अब वो दूसरा भी भगवान ने लड़का ही दे दिया। चलो जी, थोड़ा खुशी का माहौल हुआ। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक को तो भैया खुशी हो या गम, अब तो मेरे पास अगर नहीं है अगर रम तो मेरे को तो मजा नहीं आएगा। मैंने फिर पी लिया तो अब ये फिर वही हैरान परेशान। कभी ये तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे कंटिन्यू थोड़ी करना है, आज तो थोड़ा खुशी का माहौल है, तुम्हें तो पता ही है मेरा, मैं तो जो कह देता हूँ कर ही देता हूँ। तो इस तरह से उनको कन्विंस करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन भाई इतना ही निकलता है। फिर वही घुड़ भी खोती, फिर वही आके खलोती, फिर वही वैसे ही सिलसिला फिर शुरू हो गया। फिर वो जो है और मातम छाना शुरू हो गया घर में। वही देख रही है कि यार पहले एक को संभाला, अब ये 2 बच्चे संभालो। ये फिर वही इसका सिर्फ चालू हो गया काम। अब दोस्तों वो इतना बढ़ना शुरू हो गया, इतना बढ़ना शुरू हो गया, वो स्टेज आ गई कि अब सुधीर तो आत्महत्या कर ले, अब जीने का कोई फायदा नहीं है, अब तेरे बस का होगा नहीं। और तू ना इनको परेशान कर, तो कहानी खत्म कर, कहानी खत्म हो जाएगी। अपने आप ये जाने, इनका काम जाने, भगवान इनको भी देख लेगा। नहीं, एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन अटेम्प्ट कोई ऐसे नहीं थे कि मर ही जाऊं, अटेम्प्ट होते हैं। मेरी माता जी बड़े परेशान हो गए थे। मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हुआ पिछले 7 जुलाई को, 7/7 को ही हमारा साथ छूटा। तो वो कहते थे भाई तू गाड़ी के नीचे सर क्यों नहीं देते था। गाड़ी जाती है दुनिया में देखते हैं तो खबरें पढ़ते हैं हम कि उसने सर कट गया, उसने गाड़ी के नीचे आके आत्महत्या कर ली, कोई जमुना जी में कूद गया। तो इस तरह की हरकत क्यों नहीं करता, ऐसी बात क्यों नहीं करता, तो हमारा पेंडा क्यों नहीं छोड़ता, तो क्यों हमारा खून पीता है, क्यों बच्चों को तंग करता है, क्यों ये करता है, क्यों वो करता है, अल्फाज जो अक्सर ये घरों में सुनाई पड़ती हैं, ये वाली बातें एक्टिव अल्कोहलिज्म के दौरान, आग और तलाक की बातें, तो ये सारी चलनी शुरू हो गई। लेकिन मैं क्या करता था, मैं नशा ज्यादा करता था। मुझे मरना भी अपनी शर्तों पे है, मुझे वैसा नहीं मरना जैसे वो कह रहे हैं मेरे को, है ना, कि बिजली की तार पकड़ ले या ये कर ले। मेरे को मरना है कि ओवरडोज होके, नशे के ऊपर नशा, नशे के ऊपर नशा, नशे के ऊपर नशा। पता नहीं भगवान, मतलब फिर सवेरे मेरे को फिर उजाला दिखा रहा है, फिर मेरे को अगली सुबह मिल रही है, फिर मैं अगला एक दिन देख पा रहा हूँ। लेकिन उसका कोई यूज नहीं था, उसका यूज इतना ही था कि मैं फिर से नशा कर लेता था। फिर नशे की गिरफ्त में इतना फंसता चला गया कि बिल्कुल मेरा मतलब अभी एंड आ गया, है ना। बिल्कुल ऐसे लगा कि अब मरने वाला हूँ। और दोस्तों एक चीज बताऊं आपको कि मेरे साथ जितने भी पीने खाने वाले थे, जिनके साथ भी मैं उठता बैठता था, पीने खाने वाले की यारी तो फिर इस तरह की होती है, वो जब तक बैठे हैं तब तक यारी है, जब वो चले गए तो जो है ना वो फिर मैं अकेला हो गया। तो अब कोई बचा भी नहीं था, अब कोई भी बंदा नहीं, मेरे को नजर नहीं आता था कि कोई शराबी और बचा है। खासकर मेरे इर्द गिर्द मेरे आसपास जिनके साथ उठना बैठना था, सब मर गए। अभी हम 2 मेंबर हैं, जहां मैं रहता हूँ वहाँ सिर्फ 2 मेंबर हैं। मेंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी मेंबर है, भले ही वो दूसरी फेलोशिप में जाता है, लेकिन वो भी 23-24 साल सोबर हो गया आज देखिए।
और ये भाई साहब तो थे ही है ना, इनका तो ये तो देखिए 38 साल हो गए इनको, 26 दिसंबर को, लास्ट मंथ। बस ये 2-3 लोग जो बचे। लेकिन मेरे घर वालों को ये लगा कि भाई अब दी एंड है इसकी स्टोरी ना। और अंदर से मैं देख रहा था उन्होंने संतुष्ट थे, ये जानते हुए भी इसका दी एंड है। उनको लगा था कि चलो भाई काम तो हो गया ना, कम से कम अब ये जाएगा, अब ये मरेगा। स्टेज इतनी खराब हो गई 14 तारीख को जब मैं आया था, तो ये समझिए कि मैं दीवार का सहारा लिए बिना मैं खड़ा नहीं हो पाता था। मेरे में इतनी इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं खड़ा होकर किसी से बात कर सकूं। पीछे दीवार का सहारा होना चाहिए, तब जाके मैं खड़ा होकर उससे बात कर सकता हूँ। और अगर तेज हवा चल पड़ी है, तेज आंधी चल पड़ी है, तो मुझे मुझे किसी चीज को पकड़ना पड़ता था, कहीं ये आंधी मुझे उड़ा ही ना दे, है मुझे अपने साथ ही ना ले जाए। इतनी बुरी हालत यू नो। तो कृपा हुई जी, कृपा इतनी इतनी कृपा हो गई कि पहली रात को जब मैं आया तो मैं जल्दी से अब वाइंड अप करता हूँ। यहाँ क्या करना पड़ता है, जो मेरी जिंदगी में काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा अनुभव यही है कि मैं अगर आ गया हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं पीछे मुड़ के ना देखूं, यू नो। मेरे पास अब कोई विकल्प बचता नहीं है मेरे जैसे अल्कोहलिक के पास कि पीछे मुड़ के अब कुछ और देखा जाए। ऑब्वियसली मैं जब यहाँ आया तो मेरा ध्यान जो था वो सिर्फ सोब्राइटी की तरफ था। मुझे नहीं पता ये वर्ड होता है कोई सोब्राइटी, मेरा ध्यान था शराब बंद हो जाए। और जैसे मैंने बताया उस भाई साहब की बात जो है, मैं लेके जो गया था पहली रात को, उस रात को मैंने इनकैश करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, बस इतना ही रहता है ना। इतना ही मेरे को भी रहा था, जिसको विड्रॉल बोलते हैं। मैं विड्रॉल में दोस्तों मीटिंग आता रहा, और लाने वाला वही शख्स है मेरे को लेके आ रहे थे। उसको पता है कि ये इधर इधर उधर भी जा सकता है, यू नो, उसका मन कहीं और भी जा सकता है, और हो सकता है ये ना भी आए। इसलिए मुझे वो साथ लेके आते थे, हैं। और कुछ दिन आपको सुना मैंने आप लोगों को, तो मेरे जहन में बातें जानी शुरू हो गई। अब बिना शराब पिए मैं आपको सुन रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो पहली रात, वो जो 14 तारीख की जो रात थी, उस रात में बाकी रातों में फर्क नजर महसूस होने लग गया कि थोड़ा क्लैरिटी आ गई। थोड़ा मेरे कानों में जो बातें जा रही थी वो उनका ना कुछ मतलब भी समझ आने लग गया। लेकिन अभी मैं मतलब इतना अड़ियल दिमाग रहता है मेरा, इतना अड़ियल किस्म का हूँ, इतना जिद्दी किस्म का हूँ, मैं वो करने के लिए तैयार नहीं था जो अभी बता रहे थे हमारे राहुल भाई। ये सब नहीं भैया, मेरा ध्यान फिर अब वहीं जा रहा है। पैसे बहुत बर्बाद हो गए, पहले पैसे इकट्ठे किया जाए। पैसे इसलिए इकट्ठे करे जाएं क्योंकि अब यार बच्चों को पढ़ाई अच्छी करवानी है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़वाया तो मैं भी पढ़ाऊंगा उनको। मेरा ध्यान जो है अब डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो रहा है बहुत अर्ली रिकवरी में। तो मीटिंग आने का क्या फायदा होता है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ तो मेरे को मेरे जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। वो आज भी है, ऐसा नहीं कि उस दिन था, क्योंकि इज्म जो इज्म ही है वो कभी वाजम हो ही नहीं सकता। इज्म आज भी अंदर ही है। तो मेरी बातों का जवाब यहाँ मिलना यूं शुरू हुआ कि मैं अगर सोब्राइटी को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ तो मैं स्लिप हो सकता हूँ, यू नो, SLIP, समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम। मैं अगर प्रोग्राम से लैक हो जाता हूँ तो मैं अपनी सोब्राइटी खो सकता हूँ, या सोब्राइटी लूजेज इट्स प्रायोरिटी। ये सारी बातें मैं नहीं कहता था उनको कि आप मेरे साथ ये चल रहा है, बिना बोले ही मेरे को जवाब मिलते थे। कोई ना कोई भाई ऐसी शेयरिंग कर देता था। तो फिर क्या हुआ कि दूसरा कदम मेरा ना एक और यकीन में बदलना शुरू हो गया, एक आस्था में बदलना शुरू हो गया कि यार कुछ वास है यहाँ, कुछ शक्ति का वास है यहाँ पे, कुछ परमात्मा का वास है यहाँ पे, कि मैं तो बोल भी नहीं रहा, मैं तो कह भी नहीं रहा ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, या ऐसा मेरा दिमाग सोच रहा है ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। तो ये क्या बात हुई, वो बंदा शेयर भी ऐसी तरीके से ये ऐसी बातें कर रहा है कि मेरे जवाब मिलते जा रहे हैं मेरे को। तो दूसरा कदम भी दोस्तों अपने आप ही होना शुरू हो गया। यानी पहला और दूसरा कदम जो है वो इतना पक्का बनना शुरू हो गया कि भाई मेरे बस का कुछ है नहीं, लेकिन इनके बस का है। तो जो कुछ कर रहे हैं इसका मतलब यही कर रहे हैं। तो मेरा पूरा का पूरा जो है वो एकदम यकीन में बदल गया कि भाई ये जो मेरी सोब्राइटी है वो यहाँ से मिलनी है। अब मैं सोबर रहने वाला हूँ ए के थ्रू, बट ए की मीटिंग के थ्रू। अब मेरा ये था कि ए की मीटिंग के थ्रू फिर कोई ना कोई ऐसी कोई शेयरिंग मिलती थी सुनने को, तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात सुनने को मिलती थी, भाई मेरे को अगर ये प्रोग्राम नहीं करूंगा तो ये सोब्राइटी जो है ज्यादा दिन फिर टिकेगी नहीं, यू नो, ये लंबा नहीं जा पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अब आपकी जिंदगी में दोबारा ये नरक वाला माहौल ना आए, आप दोबारा शराब ना पिए, तो आपको इसके लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा। वो कार्यक्रम जो है वो
सिर्फ और सिर्फ वही कार्यक्रम ही है जो आपको लंबा लेके भी जाएगा और बचाए रखेगा शराब से। सुधीर जी टाइम चेक शराबीपन के लिए वही इलाज है ना, बस। तो इस तरह दोस्तों एक स्पॉन्सर आ जाता है लाइफ में, और स्पॉन्सर जब आ जाता है तो एक सहारा मिल जाता है मेरे को कि कोई करवाएगा मेरे को। तो उन्होंने जब करवाना शुरू किया इस किताब के थ्रू, मेरे को एक मेथड बताया, कहता भाई ये मेथड सिर्फ किताब के अंदर लिखा हुआ है और ये मेथड कहीं पे भी नहीं है, तो किताब का ही सहारा लेते हैं दोनों, है ना। तो किताब के साथ उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए बोला, कुछ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब पढ़ना शुरू किया तो कुछ चीजें क्लियर हो गई कि मेरी बीमारी क्या है। मेरी बीमारी तो काफी गहराई वाली बीमारी है। तो इसके मतलब थोड़े गहरा मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से इसमें सुझाया हुआ कार्यक्रम है, जो डिजाइन बताया गया, डिजाइन फॉर लिविंग, तो वो क्लियर होना शुरू हो गया कि भाई ये जो जीने की, जो जीवन की जो रूपरेखा है, ये मुझे अपनी बदलनी पड़ेगी। मुझे जो रूपरेखा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम बता रहा है, इसी के सहारे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों एक एक दिन करके मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और समझ आ गया कि जो फेलोशिप है, जो पावर जो मेरे को यहाँ मिलती है, ये सक्षम नहीं है। ये मुझे सोबर जरूर करती है, मुझे सोबर जरूर रखती है, बट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। अगर मुझे लंबा जाना है और मुझे संयमित जीवन जीना है और समाधानी जीवन जीना है, समाधान में रहना है, मुझे वो चीजें चाहिए जो इन 100 लोगों ने जो प्रमाणित किया है, जो इन लोग गारंटी दे रहे हैं कि जो हमारे पास है, अगर वो सब आपको चाहिए तो तब आपको इच्छुक रहना पड़ेगा उस हद तक, किसी भी हद तक जाने के लिए। तो दोस्तों धीरे धीरे इच्छुकता बढ़ती चली गई और मैं आप लोगों का जो है ना साथ देता चला गया। आप लोग मेरे साथ रहे हमेशा, और मैं आज भी मेरा वही सिलसिला फिर बरकरार है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीमारी मतलब पहले थी और आज कम हो गई है। ये इस तरह की बीमारी है जो एक बढ़ता हुआ, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज। तो ऑब्वियसली जब बीमारी बढ़ती है तो थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ती है। ये मेरे अपना ये अनुभव है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में मुझे और ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है, एक ही एक्टिविटीज में, न सिर्फ एक ही एक्टिविटीज में, बल्कि जीवन के और भी जितने भी एरियाज मेरे लाइफ में हैं, जो भी फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, वही बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको रुलाया मैंने, तो वो मैंने देखा कि उसका सारा जो ऋण जो है मैं अब उनके बच्चों को देने की कोशिश करने लगा। वो बच्चे जो मेरे रो रहे थे, बिलख रहे थे और अपना तरस रहे थे कि बाप का प्यार और ये सब चीजें जो मैं उनको नहीं दे पाया, वो भगवान ने मेरे को एक माहौल पैदा कर दिया मेरे लिए कि लो भैया, जो उनको नहीं दे पाए तुम अब आप इनको दीजिए। तो अभी जो राहुल भाई जो अभी शेयर कर रहे थे, मैं 100% इस बात से पूरा एग्री करता हूँ कि रिकवरी जो है, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। रिकवरी का मतलब ही है जब मैं दूसरे के लिए जीऊंगा। अगर मैं अपने लिए जी रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अभी भी डिजीज में हूँ। सेल्फिशनेस मेरी बीमारी है, सेल्फ सेंटर्ड मेरी बीमारी है। उससे निकलने के लिए मुझे एकदम अपोजिट प्रैक्टिस करना पड़ता है, अनसेल्फिशनेस। और ये सारी चीजें जब मैं धीरे धीरे करने लगा तो मुझे समझ आ गया कि ये करते रहने का ही प्रोग्राम है। अगर मैं रुक जाता हूँ तो जो सारी चीजें मुझे मेरे स्पॉन्सर ने शुरू में बताई थी वो मेरे साथ भी घटित हो सकती हैं। वो इतिहास के बारे में, जहाँ से अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम चल के आया, कि जिसका नाम है बिल डब्ल्यू, जो हमारे को फाउंडर हैं, जो भले ही अभी थोड़े दिन के बाद हम उनका वो मनाएंगे थोड़े दिन के बाद, क्योंकि 24 तारीख को वो दुनिया छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब जिन्होंने मैसेज पाया था, जो उनको मैसेज देने वाले थे, उन्होंने भी अपनी सोब्राइटी खो दी। उनको आगे जिन्होंने मैसेज दे दिया था उन्होंने भी अपनी सोब्राइटी खो दी। तो मतलब यही है कि मैं अगर अपना आध्यात्मिक दायरा नहीं बढ़ाता हूँ, अपना जीवन को आध्यात्मिक पलों पे नहीं चलता हूँ, आध्यात्मिक लाइन पे नहीं चलता हूँ, स्पिरिचुअल लाइन पे नहीं चलता हूँ, तो ये सोब्राइटी की राह में खो सकता हूँ। मैं फिर जो है अपनी पुरानी, मेरा जो माइंड इस तरह का है कि मास्टर इन नेगेटिव डायरेक्शन, अगर वो मास्टर इन न्यू डायरेक्शन में रखना है तो मुझे वो बता रहे थे जो अभी, वो डायरेक्शंस यही है, सिर्फ 12 स्टेप प्रोग्राम ही है और कुछ नहीं है। और इसके ऊपर जब मैं चलता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, और एक एक दिन करके उसी का नतीजा है कि मैंने अपनी सोब्राइटी को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन श्रेय जो है इसका वो आप ही लोगों को जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों ने शुरू में मुझे मेथड बताया था। जो शुरू में मैं आनाकानी कर रहा था, इसको डिले कर रहा था, इस प्रोग्राम को लेने में, अल्टीमेटली मुझे लेना ही पड़ा। और जब मैंने लेना शुरू किया तो मैंने देखा कि वाकई जीवन जीने की ये सही रूपरेखा है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने और अपने परिवार की तरफ से कि आप लोगों ने जो मुझे दिया है
उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, और ऋण चुकाने का जो साधन भी आप लोगों ने मुझे बताया, उस साधन को भी मैं पूरा कोशिश करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू पास ऑन द करेक्ट मैसेज टू द नेक्स्ट सफरर, चाहे वो हो चाहे उनके फैमिली वाले हों। करने वाला कोई और ही होता है, मेरा काम सिर्फ यही है जो मुझे बताया गया। वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज, तो ट्राई करता रहता हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ एक एक दिन के हिसाब से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी आप सभी का एक बार फिर से, कि आप लोग मेरी रिकवरी में हिस्सा बने हुए हैं, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहे, और हम लोग ऐसे एक एक दिन करके इकट्ठे आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना संतोष भाई। थैंक यू सुधीर जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि जब आपकी गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट हो, जो मेंबर्स उपस्थित है और जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो भी उस दिन मौजूद रहे गोल्डन जुबली के दिन, और वापस शुभकामनाएं दे सके। और वैसे तो मीटिंग का समय हो चुका है, तो मैं फिर भी आपसे भी और राहुल भाई से भी गुजारिश करूंगा कि रात में पायनियर मीटिंग में भी आए आप। कुछ और भी बातें हैं जो आप करना चाहते होंगे, समय के अभाव में नहीं कर पाए, वो जरूर करें। और अभी भी हालांकि मीटिंग का समय हो गया, लेकिन कोई भाई बधाई देना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, मैं तो अपने आप को रोक रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा 5-7 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं अगर सभी की इजाजत हो तो। जी आइए भाई। जी जी अबीर भाई। नमस्कार भाइयों। अबीर भाई। अभी अभी तक शराबी, ईश्वर की कृपा, भाइयों का सहयोग है, आज शराब नहीं पी है। सुधीर भाई लव यू यार। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यार, आप ऐसे ही आते रहो और हमें ऐसी ओपन स्ट्रेंथ देते रहो। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ऐसी सोबराइटी बरकरार रहे। सुधीर जी का बहुत बड़ा हाथ रहता है यार हम जैसे न्यू कमरों के लिए। रास्ता आसान नहीं होता है यार, पर सुधीर भाई की शेयरिंग सुनते हैं ना, और जो ये बात कहते हैं कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, सोबराइटी रेट को चेंज नहीं होने देना आपके। आसान नहीं होता यार कई दफा। यार माना आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना परिवार है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना मकान है, पर ये सोबराइटी जो है ना यार, एक और टाइमर ने कहा था सोबराइटी है तो बेटा सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो यार सुधीर जी हमें आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू अबीर भाई, थैंक यू। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरा फादर भी नहीं है ना, तो सुधीर जी को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, अपने फादर समान ही मानता हूँ। और इनका जब फोन आया था ना, चाहे कैसा भी कोच में हो, मैं सारे काम छोड़ दूंगा अपने। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सुधीर जी आप ऐसे ही आते रहा करो। धन्यवाद संतोष भाई। थैंक यू थैंक यू अबीर भाई। जी रिम्पी भाई, सॉरी चंदू भाई, आप शुरू करें। हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही है। जी नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदू, मैं एक शराबी। ईश्वर की रूपा अर्पित करने से सुंदर विचार और आप लोगों की सुंदर संगत, यही वजह है दोस्तों कि आज मैं शराब के फैले एयरपोर्ट से दूर हूँ और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों सुधीर भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने एक एक दिन के आधार पर, वन डे टाइम ओनली, वन डे टाइम के आधार पर दोस्तों 29 साल पूरे करने पर मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे होम ग्रुप सूर्योदय ग्रुप नागपुर की ओर से दोस्तों, और नागपुर फेडरेशन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपने भगवान से थैंक अपनी यू। प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन उनके जीवन में बार बार आए और उनके अनुभव से जो आशा और शक्ति हमें निरंतर मिलती है वो हमें निरंतर मिलती रहे, ये अपनी शिव से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद सुधीर भाई, बहुत बहुत थैंक कांग्रेचुलेशन। थैंक यू चंदू भाई, थैंक यू। यू चंदू भाई, थैंक यू। रिंटू भाई, आप बधाई देना चाहेंगे सुधीर भाई और राहुल भाई को। जी भाई, थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम रिंपी है, मैं कौली हूँ। ईश्वर की कृपा और भाई के सहयोग से शराब के पहला गुट से दूर हूँ। और थैंक यू सुधीर भाई और सुधीर भाई को और राहुल भाई को। मैं सुधीर भाई के लिए बोलना चाहूंगा यार, कहने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट इस मेरे रिकवरी में जो भी हाथ हो सुधीर भाई का है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था यार, मुझे समझाने वाले यही थे, रिंपी भाई पी ले या फिर जी ले, चॉइस तुम्हारी है। और ये स्टार्टिंग डेज में जो होता है ना, शराबी को क्या चाहिए होता है, एक हाथ कि रिंपी तू कर सकता है,
जैसे सुधीर भाई शेयर कर रहे थे, बार बार इन आउट चल रहा था, मैं भी यहाँ पर आके बार बार इन आउट कभी चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, फिर सोबर हो रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। सुधीर भाई बोलते थे, रिम्पी भाई ये ना, जब तक तुम इस लाइफ को सीरियसली नहीं लोगे, कि जब तुम ये नहीं समझोगे कि यार ये जिंदगी और मौत का फैसला है, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए भाई बार बार अपना आपको जो इन आउट कर रहे हैं ना, वो मत करो, और मीटिंग में आओ अगर जीना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे यार कोई तुम पे कोई बंदिश नहीं है, तुम पे कोई कुछ नहीं है, तुम्हारी चॉइस है जो तुम्हें करना चाहो। बट मैं अपनी तो पर्सनल राय दूंगा, जो कुछ तुम्हारा बचा है ना उसे बचा लो। बहुत कम लोग होते हैं यार जो ऐसे लोगों को अपना इंस्पायर करते हैं। मुझे भी याद है, मेरे स्टार्टिंग के यार 3 महीने कंप्लीट हुए थे, सुधीर भाई ने यार मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की थी, और मुझे हर बात पे यार, रिम्पी भाई आप कर सकते हो, रिम्पी भाई यू कैन डू इट, सर्विस में लाने वाला मुझे सुधीर भाई थे यार। आज कई बार मैं मीटिंग भी होस्ट करता हूँ, वो भी इनकी बदौलत है यार। मुझे स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था, रिम्पी भाई मीटिंग होस्ट करो, अब आपके 3 महीने कंप्लीट होगा ना, तो आप मीटिंग होस्ट करो। मैं ऐसा मुझसे होगी नहीं। अरे नहीं करोगे यार, कैसे नहीं करोगे। और याद है कि यार जब मैं निकोटिन का भी यूज करता था, तो उसमें सुधीर भाई का बहुत बड़ा हाथ है निकोटिन से दूर करने में मेरे को। स्टार्टिंग के डेज में यार उन्होंने मुझे समझाई थी वो चीजें। रिम्पी भाई, तो तुम पहले सिर्फ से बिलोंग करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, दूसरी चीज यार बाहर आओ उन चीजों से। सोबराइटी के मजा ही असली वो है कि आपको एंजॉय करके जी पाओ। तो यार आज मैं यार कहना चाहूंगा यार, जो कुछ भी हूँ, आज मैं स्पेशल मीटिंग में जुड़ा ही सुधीर भाई के लिए हूँ। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा दुकान को लेके, बट सुधीर भाई का मैं यार बहुत आभारी हूँ। बहुत लाइफ में मेरे बहुत कम मेंबर है जिनसे यार मैं इतना प्यार करता हूँ, सुधीर भाई इनमें से एक है। तो थैंक यू सुधीर भाई, बहुत सारे हैंडरेज है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू सपोर्ट रिंकू सुधीर भाई, भाई। हम थैंक यू, सभी के प्यारे। थैंक यू। लव यू रिम्पी भाई, लव यू। थैंक यू सुधीर भाई, थैंक यू। भगवान जी आपको दिया हुआ है फ्रॉम अमयूट का। भगवान जी, हाँ भगवान है हाँ, नमस्कार जी। दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम भगवान है। ईश्वर की कृपा है। हाँ, ईश्वर की कृपा है, सुंदर प्रोग्राम, और आप सब भाइयों की मदद से आज शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ। और दोनों भाइयों को यार है ना, राहुल भाई और स्पेशली सुधीर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। स्पेशली तो यार सभी हैं मेरे यहाँ पे, इन खबरों में हर पर्सन मेरे लिए स्पेशल है ना, क्योंकि हर मेंबर मुझको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है यार। और सुधीर भाई से तो यार मैं जब से ए में जुड़ा हूँ ना, तो इनकी मीटिंग में जब शेयरिंग सुनता हूँ ना यार, तो बस ऐसा ही रहता है कि यार ये बस बोलते रहे और मैं सुनता रहूं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, है ना। अब ये वर्ड्स जो है बिग बुक में और हर एक मेंबर से सुने हुए, फियर, स्लिप, मगर इसका वास्तविक मीनिंग क्या है। जैसे सुधीर भाई को कई बार सुना है, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंगर, रेजाइनमेंट, स्लीप, समथिंग लैक इन प्रोग्राम। तो यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुधीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इनका सबसे बड़ा जो है ना कि यार सोबराइटी डेट बदलनी नहीं चाहिए। तो यार बहुत बहुत मतलब हेल्प मिलती है सुधीर भाई से। और वंस अगेन दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और थैंक यू भाई, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू और वो भगवान रिकॉर्डिंग भाई। ऑन है शायद, रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगी, या मैंने कहा एक बार बता देता हूँ बस। थैंक यू। जी जी, अरे थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान भाई, थैंक यू। भगवान भाई का तो नाम ही भगवान है। देखिए, भगवान ने भगवान को ही मेरी जिंदगी में भेज रखा है। एक एक मेंबर जो है, एक एक सदस्य जो है, वो भगवान का भेजा हुआ है यार। अरे गिनती के लोग हैं यार। मतलब कई बार बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई इतने ही लोग हैं क्या हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई। रणेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जय हिंद सुधीर सर एंड राहुल भाई। मैं एक शराबी प्रणय एंड टेक अभी इतने रहते हैं आप लोगों की शेयरिंग सुन सुन के। अभी तो बहुत ही कम सोबराइटी अंडर माय बेल्ट है, पर आते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। और स्पेशली सुधीर जी का जो ठहराव है ना, तो दैट इज व्हाट अट्रैक्ट में। और उन्होंने इतना मेरे को, आई मीन हार्डली एक वीक हुआ था एंड ही ऑफर्ड मी कि भाई तू आके बोल, जो भी तेरी जर्नी रही है। दो आई स्पिल्ड ओवर टाइम, अनमैनेजेबिलिटी है, शराबी हूँ तो। पर कॉन्ग्रेचुलेशन, वुड लाइक टू रियली हैट्स ऑफ टू। थैंक यू। थैंक यू प्रणय थैंक जी, यू, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। यतिन जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। मैं एक शराबी हूँ, भगवान की कृपा से ही बचा हुआ हूँ। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ सुधीर भाई को। इनकी उनसे ही यार मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभवों से ही मेरे जीवन में
मैंने अपने जब उसको लागू किया बहुत ही बदलाव आया मेरे जीवन में, ठहराव भी आया यार। बहुत अच्छा है। जो मेरी बिगड़ी हुई हालातें थी ना, जो मैंने देखी हैं इस कमरे में ही, सुधीर भाई हो गए और बड़े जितने भी भाई हैं, सबसे मेरे को बहुत प्यार है यार। थैंक यू सुधीर भाई, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल भाई जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अपना यतिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू यतिन भाई। सदगुरु जी, प्रेयर के बाद आपसे बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपसे चाहूंगा, मीटिंग थोड़ा 10 मिनट ज्यादा आगे बढ़ गई, बट कोई बात नहीं, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, बहुत मतलब कि डबल सेलिब्रेशन हो तो अच्छी रही मीटिंग, और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दिनेश हैंड भाई रेज और है। और है, ओके, सॉरी मैं नहीं देख पाया। आशीष जी प्लीज। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। मैं आशीष, एक शराबी, ईश्वर की कृपा, आप सब भाइयों का साथ और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज के दिन शराब के जहरीले भूत से दूर हूँ। तो सुधीर भैया और राहुल भैया को बहुत बहुत मुबारक हो। भाई, मेरे जैसे आदमी के दिमाग में अगर थोड़ी सी भी बात घुसे ना, तो वही मेरे जीवन में भाई ग्रेस है। आज के दिन में मेरी सोब्राइटी ज्यादा दिन की नहीं है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन यतिन भाई से मेरे को इस ग्रुप का मैसेज मिला था और मैं बराबर जितना भी मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं तुरंत मीटिंग लगाता हूँ। और लगाते के साथ साथ सुधीर भाई की आवाज सुनते के साथ साथ पता नहीं मेरे दिमाग में हलचल जो है ना, वो शांत सी भी होती है और एक एक दिन जीने की हिम्मत भी मिलती है। तो भाई ईश्वर चुनता है, सुधीर भाई जैसे बोल रहे थे, ईश्वर एक एक जन को चुनता है। तो सबके साथ अच्छा हो रहा है, तो सभी के साथ अच्छा होएगा ही, और प्रोग्राम से जुड़े रहने का मौका मिलता है, ये इससे बड़ी ग्रेस कुछ नहीं हो सकती है। और मैं आता रहूं। थैंक यू संतोष भैया फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल भाई, आपको फिर से एक बार मुबारक है ना। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेला महसूस अब तो मैं बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करूंगा। अब तो अकेलापन और भी खत्म हो गया कि हर 15 तारीख को भगवान जब तक मुझे जीवित रखेगा, एक आदमी मेरे साथ रहेगा मेरे से सेलिब्रेट करने के लिए। सर थैंक यू बधाई राहुल भाई, आपको, सर बधाई है सर, आप ही हमारे इंस्पिरेशन है। आपका हाथ थैंक बने यू। रहे और हाथ के साथ बढ़ते रहे। वी रिकवर टुगेदर राहुल भाई, वी रिकवर टुगेदर। यस सर, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक दिनेश जी, हेलो दिनेश जी। अबीर भाई है ना, अबीर भाई। अबीर भाई आप ले लेंगे। आवाज आ रही है? और जी जी, नमस्कार भाइयों। अभी हेलो अबीर। धन्यवाद जी। बिग बुक से वायदे भाइयों, अपने विकास की इस अवस्था में अगर हम मेहनती हैं तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। हम एक नई आजादी और नए सुपर स्तरों को प्राप्त करने वाले हैं। हम अपने अतीत के बारे में ना तो संदिग्ध होंगे, ना उसके दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। हम आत्म शांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। हमारे साथ इतना भी पता हुआ हो, हमारी ये इच्छा होगी अपने अनुभवों से दूसरों को कितना लाभ दिया जा सकता है। व्यवस्था और आत्मदया की भावना मिट जाएगी तो आर्थिक कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। स्वार्थीपन दूर हो जाएगा। जीवन के प्रति हमारा संपूर्ण बदलाव और दृष्टिकोण बदल जाएगा। लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा हमसे दूर हो जाएगी। हम अपने अंतर्ज्ञान के सारे ये जान लेंगे कि जो परिस्थितियां में बाधा पहुंचाई थी उनका सामना कैसे किया जाए। हमें सीख भी इस बात का एहसास होगा, जो हम स्वयं के नहीं कर पा रहे थे वह कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। क्या ये सभी वादे दिखावटी या झूठे हैं? हम ऐसा नहीं समझते। इनकी पूर्ति हमारे द्वारा कभी जल्दी या देर से की जाती रही है। यदि हम उन पर कुछ काम करेंगे तो हमेशा पूरी होगी। भाई जिम्मेदारी की प्रार्थना, जो भी भाई कंफर्टेबल हो माई कर्मी कैसे कर सकता है भाई। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार मैं हूँ। जिम्मेदार हूँ। जब कहीं भी कोई भी मदद की पुकार करता है, जब कहीं जब कहीं भी कोई भी मदद की करता है, पुकार करता है तो मैं चाहता हूँ एक आज सदा के लिए वहाँ हो। मैं मैं चाहता हूँ तो चाहता मैं हूँ चाहता हूँ एक एक हाथ हाथ सदा के लिए सदा वहाँ, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और उसके लिए और मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो जी से रिक्वेस्ट करूँ, अगर कंफर्टेबल है तो आत्म शांति की प्रार्थना में लीड करें हमको। हाँ जी। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम सुधीर है। आत्म शांति की ऐसे प्रार्थना बोलो। करेंगे सब हम मिल के।
हे ईश्वर, हे ईश्वर, आत्म शांति दो, हमें आत्म शांति दो, चीजों को स्वीकार करने की, चीजों को स्वीकार करने की, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते, हिम्मत दो, दो, उन चीजों को बदलने की चीजों को बदलने की, जिन्हें हम बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, और इन दोनों में इन दोनों में जानने की सद्बुद्धि दो। जानने की सद्बुद्धि दो। ईश्वर, आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं। ईश्वर, आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस आते हुए दोस्तों, थैंक यू काम करता है थोड़े प्रोग्राम। भाइयों थोड़ी देर होल्ड कर ले। सदगुरु जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो कौन? कुछ प्रॉब्लम की बात। सदगुरु जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सदगुरु सर एक्चुअली मुझे अभी अभी ये लिंक मिला है। मैं एक फीमेल हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ पे ज्वाइन करना है, बट मैंने किसी से हेल्प मांगी थी तो उन्होंने मुझे इस मीटिंग का लिंक भेज दिया। हाँ हाँ, दिस मीटिंग, वी होल्ड दिस मीटिंग एवरी डे एट 11:30। आप 11:30 बजे रोजाना इस मीटिंग से लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी कुछ है कि गर्ल्स ग्रुप अलग है, मेल ग्रुप अलग है, या एक ही ग्रुप है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रोग्राम जब बना था, जब बिग बुक वॉज रिटर्न, जहाँ से ये प्रोग्राम बन के आया, तो मेन एंड वुमेन दे बोथ वर अल्कोहलिक्स। ओके एक्चुअली अभी तक क्या था कि मेरी सिस्टर है, वो इस ग्रुप में बहुत ज्यादा रहती है, मनदीप नाम है उसका, बट लेकिन वो दूसरे ग्रुप में रहती है। मुझे वहां पे मीटिंग में लेके जाती थी जहाँ पे और लोग हमारी फैमिली में ड्रिंक करते हैं या उनको प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता ना कि मैं दैट इज कॉल्ड एलानॉन। वो एलानॉन मीटिंग है। आप एक काम कीजिए, इसी लिंक से रात को 9 बजे एक मीटिंग होती है, इसी लिंक से, सेम लिंक। ओके, यू कैन ज्वाइन एट 9 o'clock इन द इवनिंग। वहाँ आपको कुछ एक फैमिली के मेंबर्स भी मिलेंगे, काफी सारे, है ना? हाँ जी नहीं, मुझे एक्चुअली मैं गलत मीटिंग्स में जाती रही थी तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। एक्चुअली मैं खुद बहुत बड़ी एक ड्रंकर हूँ जो डेली बेसिस पे पीती है, और वो समझ नहीं पा रही कैसे ठीक करे, बट मैं मीटिंग्स में गलत जा रही थी, बिकॉज बहुत सारी तो चीजें आप आते रहिए। नहीं, यू आर एट द राइट प्लेस नाउ, यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट पीपल एट राइट टाइम, डोंट वरी। ठीक है? ओके तो आप आई सेंड यू माई नंबर इन योर चैट बॉक्स, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं हम, हैं? ठीक है, प्लीज। ठीक है, थैंक यू आप सो इसमें मच। भी आते रहिए, और रात में भी 9 बजे होती है, उसमें भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सुधीर जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। देखिए आपको नंबर मिला। कैन यू सी द नंबर इन द चैट बॉक्स? जस्ट वेट, लेट मी सी इट। हाँ जी, मुझे नंबर मिल गया। यस, 9 मिल गया नंबर। आई गॉट द नंबर। बढ़िया, हो सकता है गलत मैंने टाइप कर दिया हो। 9818853162। क्या ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो आप वापस आते रहे, डोंट मेक इट योर लास्ट मीटिंग, यू एट द राइट प्लेस विद द राइट पीपल। ठीक है? पहले जो हो गया सो हो गया, दैट इज द हिस्ट्री। हाँ जी, इट्स नॉट अ हिस्ट्री, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। इवन आई एम ऑन द मीटिंग विद द स्टफ व्हिच आई रियली डोंट वांट टू हैव इट। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, यू ओनली नीड टू हैव अ डिजायर, दैट्स इट। ठीक है? बाकी करने वाला भगवान होता है, करने वाला ईश्वर होता है। दैट ईश्वर, कहते हैं ना, गॉड कम्स टू मी थ्रू पीपल, एंड दीज आर द पीपल। इनके थ्रू मेरे को भगवान के दर्शन होते हैं रोजाना, इसीलिए मैं सोबर रह पाता हूँ। आई ओनली हैव द डिजायर नॉट टू ड्रिंक। दैट्स वेरी ग्रेट। सिर्फ इच्छा है कि मैं ना पीऊं, करना इन्होंने ही है, यही कर रहे हैं। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा अपने ऊपर कि मैं सोबर हूँ 29 साल से। दे हैव डन फॉर मी, हाँ जी सर, हाँ जी। आप आएंगे ना, थोड़े दिन आएंगे तो आपको खुद को अच्छा महसूस होने लग जाएगा, और आपको खुद यकीन होने लग जाएगा कि यस, इट्स वर्किंग इन माय लाइफ। या अभी तो इच्छा नहीं आ रही है। आप रात वाली मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए प्लीज, है, इफ पॉसिबल, इफ टाइम परमिट्स यू डू जॉइन अस एट 9 o'clock। बिल्कुल सेम लिंक। वैसे तो आप अभी अपना मेरे को नंबर दे देंगे तो आपको दोनों ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। सो एवरी डे यू विल बी रिसीविंग लिंक्स आल्सो। हाँ जी, मैं आपको नंबर दे रही हूँ ना सर अभी। आपको लिंक भी बराबर मिलते रहेंगे। यू विल बी एडेड इन द ग्रुप। या ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए दोस्तों, इसके पास है होस्ट।
होस्ट किसके पास है? हमके पास आपके पास है। होस्ट इधर ही है। हाँ संदीप जी थैंक यू। अच्छा मैं बंद करूं क्या? थैंक यू और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको और राहुल भाई आपको भी थैंक यू सो मच थैंक यू संतोष भाई, थैंक्स टू फॉर एवरीवन, गिविंग अस encouraging us. Thank you. थैंक्स टू एवरीवन। मिलते हैं, रात को मिलते हैं। यस सर।